Assalamu alaikum guys. This is engineer Saim Ali Khatri. I have done my bachelor's in mining engineering from Mehran UET, Jamshoro, Sindh, Pakistan, and welcome to my YouTube channel. Okay, so I will deliver my whole lecture in Urdu. So हम जो है वो स्टार्ट करेंगे क्लास फर्स्ट ईयर फिज़िक्स से, जो कि सिंध बोर्ड का एक चैप्टर है, जो यूनिट नंबर 1 मेजरमेंट एंड फिज़िक्स या फिज़िक्स एंड मेजरमेंट इसको हम कह सकते हैं। तो ये हमारा जो है चैप्टर है, सिंध बोर्ड का चैप्टर है, तो इसको हम इंशाल्लाह कवर करेंगे। मेरी कोशिश ये रहेगी कि जितना आसान से आसान होकर आप लोगों को फ़िज़िक्स पढ़ाई जाए, ताकि आप लोगों में से जो लोग फ़िज़िक्स में दिलचस्पी नहीं रखते और उनको भी जो है वो इसमें दिलचस्पी आ जाए। ओके, स्टार्टिंग विद द डेफिनेशन। इट्स अ वेरी कॉमन डेफिनेशन, यू कैन सी। अच्छा, मैं आपको एक बात बता दूं कि आप लोग ने यानी यूट्यूब पर मल्टीपल कन्वेंशनल टीचर्स को देखा होगा लाजमी तौर पे। तो उनका एक अपना अंदाज़ होता है पढ़ाने का ना, क्योंकि वो एग्जैक्टली जो सब्जेक्ट है उसको लेके चलते हैं। लेकिन मेरी ये भरपूर तरीके से कोशिश होती है कि कॉन्सेप्ट क्लियर किया जाए, चीज़ों को समझा जाए, ठीक है ना। तो उसके लिए अगर हमें कोई साइड लाइन की एग्जांपल्स भी अगर हमें लोगों को लेनी पड़े तो हम बेशक ले लें। तो यहाँ पर एक मैंने फ़िज़िक्स की डेफिनेशन को एक बहुत सिंपल करके लिखा है, ताकि हर कैटेगरी और लेवल के स्टूडेंट को समझ में आ जाए, चाहे वो 9th का स्टूडेंट हो, चाहे वो मैट्रिक का स्टूडेंट हो, चाहे फर्स्ट ईयर का हो, चाहे इंटर का हो, चाहे ओ लेवल्स या ए लेवल्स का स्टूडेंट हो। तो इसमें सिंपल ही क्वेश्चन है, व्हाट इज़ फिज़िक्स, क्योंकि पहले फ़िज़िक्स का हमें पता होना लाजमी है कि फ़िज़िक्स होती क्या है। तो इसमें हमने सिंपल लिख दिया कि जी द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच स्टडी अबाउट रिलेशनशिप between matter and energy. Okay, when you go through the internet you will find some numerous definitions and technical definitions of the physics, but यहाँ पर मैंने एक बड़ा सिंपल तरीके से कोशिश की है कि आप लोगों को बता दिया जाए कि फ़िज़िक्स होती क्या है और आसान अल्फाज में आपको समझा दी जाए। अच्छा, आप लोग बिल्कुल फीडबैक दे सकते हैं जहाँ पर भी आप लैब महसूस करें, या क्योंकि हम आपके फीडबैक के मोहताज हैं। आप फीडबैक देंगे तो हम अपने आप को डे बाय डे इसमें इम्प्रूव करते जाएंगे। तो इसमें अब क्या दिखा, द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन द मैटर एंड एनर्जी। सिंपल, वेरी सिंपल। इसमें क्या जी, हम रिलेशनशिप पढ़ते हैं, मीन्स कि हम इसमें ताल्लुक़ पढ़ते हैं किसके दरमियान का, मैटर का और एनर्जी का। सिंपल, मैंने क्या बताया, इंटरनेट पर आप जाएंगे आपको बेहद बेतहाशा वहाँ पर डेफिनेशंस मिल जाएंगी। लेकिन मेरी कोशिश ये होती है कि देखें, अब आप शुरू से ही स्टूडेंट को इतनी मुश्किल तरीके से पढ़ाएंगे तो आई डोंट थिंक कि स्टूडेंट फिर मज़ीद उसमें दिलचस्पी सब्जेक्ट में ले सकेगा। तो जो आपकी बिगनिंग हो वो बड़ी आसान होनी चाहिए, लेकिन स्लो बेशक आप उसको हार्डर करते जाएँ, लेकिन आपकी बिगनिंग जो है वो हमेशा से ईजी होनी चाहिए। सो इसमें सिंपल है जी, मैटर हर वो चीज़ जो वज़न रखती है और जगह घेरती है उसको हम क्या कहते हैं, मैटर कहते हैं। और एनर्जी तवानाई है, यानी कि मैटर और एनर्जी का आपस में रिलेशनशिप हम स्टडी करते हैं। वो तो देखिए है, आप नॉर्मली भी जब देखते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल हम एक बॉलिंग के कराने के अमल को ही देख लें कि अगर एक बॉलर बॉल करवाता है तो बॉल एक अपनी कंडीशन में उसकी कोई वैल्यू नहीं है, यकीनन डेफिनेटली मास है, लेकिन जब उसके अंदर हम जो है वो कुछ एनर्जी को देते हैं
तो एक रिलेशनशिप बन जाती है, एक मोमेंटम क्रिएट होता है। मोमेंटम के बारे में आप लोग अर्लियर क्लासेस में पढ़ के आ चुके हैं कि मोमेंटम इज़ द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। तो देखें फिजिक्स ही हो गई ना। खैर अभी तो हमने अपना सिलेबस शुरू करा है, ये बातें हमारी चलती रहेंगी। लेट्स गो फॉरवर्ड। अच्छा, इस वीडियो को हम ड्यूरेशन पे हमारा एक बड़ा कंसर्न है कि हम इसको मिनिमम रखें, तो हम मज़ीद इसकी जो चीज़ें वो डिस्कस करते हैं। इसमें आप देखें, अब यहाँ पर लाज़मी बात है, जब आप फिज़िक्स को अब आगे लेके चल रहे होते हैं तो उसमें फिर क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं। इसमें आप देख सकते हैं, वैसे तो फिज़िक्स की बहुत सारी ब्रांचेज़ हैं, ठीक है। थर्मोडायनेमिक्स है, मैकेनिक्स है, इलेक्ट्रिसिटी है, एटॉमिक फिज़िक्स है, प्लाज्मा फिज़िक्स है, ऑप्टिक्स है, एकॉस्टिक्स है, बहुत सारी जो है वो फील्ड्स हैं, ब्रांचेज़ हैं। लेकिन मेनली हमने फ़िज़िक्स को दो हिस्सों में डिवाइड किया है। एक होती है आपकी क्लासिकल फ़िज़िक्स और एक होती है क्वांटम फ़िज़िक्स, ठीक है जी। बेसिकली क्लासिकल और क्वांटम ये दो ब्रांचेस के साथ साथ ये दो दौर हैं, ये दौर हैं, बड़े बड़े दौर हैं ये। अब जैसे अगर हम फॉर एग्जाम्पल क्लासिकल मैकेनिक्स की हम बात करें, जैसे कि मैंने बताया कि फ़िज़िक्स की वैसे तो बहुत सारी ब्रांचेज़ हैं, लेकिन मेनली हम जो है वो फ़िज़िक्स को दो हिस्सों में यहाँ पर हम डिवाइड करते हैं। तो हम यहाँ पर क्लासिकल को डिस्कस कर रहे हैं। द ब्रांच दैट डील्स द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट एंड द फोर्सेस दैट एक्ट अपॉन देम। इस ब्रांच में हम मोशन और यानी ऑब्जेक्ट्स के जो मोशन होते हैं और फोर्सेस होती हैं उसके बारे में स्टडी करते हैं, ठीक है। इट इंक्लूड्स कॉन्सेप्ट सच एज न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, किनेमेटिक्स, मोमेंटम एंड एनर्जी। यानी बुनियादी तौर पे हम इन चीज़ों को डिस्कस करते हैं। मोमेंटम को हम डिटेल में डिस्कस करते हैं, एनर्जी को हम डिस्कस करते हैं, किनेमेटिक्स को डिस्कस करते हैं, न्यूटन्स की लॉस को हम डिस्कस करते हैं। बेसिकली क्लासिकल मैकेनिक्स को न्यूटन्स की फ़िज़िक्स भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें ज़्यादातर न्यूटन के कॉन्सेप्ट को ही पकड़ के रिसर्च हुई है सारी। तो मैं इसमें कॉमन वर्डिंग यूज़ कर रहा हूँ, प्लीज़ अगर आप लोग माइंड नहीं कीजिएगा। तो इसमें आप देख सकते हैं, मैं फिर से पढ़ देता हूँ अगर किसी को मेरी राइटिंग में कोई इश्यू हो रहा है कि दिस ब्रांच डील्स विद द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड द फोर्सेस। इसमें ऑब्जेक्ट्स की मोशन और कुव्वत यानी फोर्सेस के बारे में हम पढ़ते हैं। इसके अलावा इट इंक्लूड कॉन्सेप्ट सच एज न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, काइनेमेटिक्स, मोमेंटम एंड एनर्जी। हम इन चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। पूरी बुक पढ़नी है भी हमने, तो मज़ीद हम इस पर टाइम जो है वो ज़ाया नहीं करते हैं, आगे चलते हैं। एंड द सेकेंड वन इज़ द क्वांटम फिज़िक्स। दिस ब्रांच डील्स विद द बिहेवियर ऑफ पार्टिकल्स एट द एटॉमिक एंड सब एटॉमिक लेवल्स। इट डिस्क्राइब्स द फिनोमेना दैट क्लासिकल मैकेनिक्स कैन नॉट एक्सप्लेन, सच एज वेव पार्टिकल ड्यूअलिटी, क्वांटम सुपरपोजिशन एंड क्वांटम इंटिंगलमेंट। देखें, ये बेसिकली क्वांटम मैकेनिक्स, क्वांटम फिज़िक्स को आप मॉडर्न फिज़िक्स भी कहते हैं। जो जिस एरा में अभी हम लोग चल रहे हैं ये आपका मॉडर्न फिज़िक्स का दौर है, ठीक है। जैसे हम इकोनॉमिक्स में एक चीज़ पढ़ते हैं, इकोनॉमिक्स में हम ये पढ़ते हैं कि एक तो होता है आपकी माइक्रो इकोनॉमिक्स, एक होती है मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है आपकी वो ऐसी चीज़ें जो आपको ज़ाहिरी तौर पर नज़र आ रही हैं, और माइक्रो मीन्स हिडन। अब पहले वन सेकेंड आपको क्लासिकल को समझना पड़ेगा। क्लासिकल यानी न्यूटन की जो फिज़िक्स थी, जो यानी 1700 का जो सदी जो है वो गुजरी, इससे पहले का जो दौर था वो न्यूटन का दौर कहलाता है। उसमें न्यूटन्स की लॉज आई, मुख्तलिफ एनर्जी के ऊपर काम हुआ, मोमेंटम के ऊपर काम हुआ, जनरल कॉन्सेप्ट जो भी आज हम बुनियादी तौर पे फिज़िक्स के समझते हैं उन चीज़ों पर काम हुआ। लेकिन जब मॉडर्न फिज़िक्स आई तो मॉडर्न फिज़िक्स में सर एल्बर्ट आइंस्टाइन का ये दौर है। तो उन्होंने न्यूटन की ही चीज़ों को आगे लेकर चले, और उन्होंने जैसे कि इस डेफिनेशन में आप देख सकते हैं
कि दिस ब्रांच डील्स विद द बिहेवियर ऑफ पार्टिकल्स एट द एटॉमिक एंड सब एटॉमिक लेवल। अब जब यहाँ पर आप खुद देख सकते हैं कि एक एटॉमिक का जिक्र आ गया, एटॉमिक का जिक्र आ गया तो यानी कि ये हम यानी एटॉमिक से अंदर हम जाते हैं एटम तो हम आम आँख से देख ही नहीं सकते हैं ना, यानी इतनी ज़्यादा डीप लर्निंग इन्होंने करी एटॉमिक एंड द सब एटॉमिक लेवल्स। इट डिस्क्राइब द फिनोमेना दैट क्लासिकल मैकेनिक्स कैन नॉट एक्सप्लेन। इन्होंने हर उस चीज़ पर काम किया जिसको क्लासिकल मैकेनिक्स ने सही तरीके से एक्सप्लेन नहीं किया था, ठीक है। अच्छा, उसमें अब देखें ना, आज हमें इस मॉडर्न दौर में आके हम ये क्लियरली तौर पर कह सकते हैं कि जी लाइट की जो है वो ड्यूल नेचर है। लाइट पार्टिकल की तरह भी बिहेव करती है और लाइट जो है वो वेव की तरह भी बिहेव करती है, तो इसको हम लाइट की वेव पार्टिकल ड्यूअलिटी भी कहते हैं। फिर इसके अलावा आप इसमें दो चीज़ें और देख रहे हैं, एक तो क्वांटम सुपरपोजिशन एंड द क्वांटम इंटिंगलमेंट, ठीक है ना। अब देखिए क्वांटम सुपरपोजिशन या क्वांटम इंटिंगलमेंट बोथ आर द सेम। जैसे केमिस्ट्री में हमने एक चीज़ पढ़ी कि हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, वो ये बोलता है कि जी आप सेम टाइमिंग में आप एटम की इलेक्ट्रॉन की पोजीशन और इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम आप फाइंड नहीं कर सकते। वही बोलता है ना, लाजिम बात है इलेक्ट्रॉन जैसे जो हमारे पास प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी है या नील बोहर्स बेसिकली नील बोहर्स का जो एटॉमिक मॉडल है, उसमें हमने क्या देखा था कि जो उसके बोहर्स के पोस्टुलेट्स थे उसमें यही बताया गया था कि इलेक्ट्रॉन जो है वो अपने अपने ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करते हैं। इलेक्ट्रॉन एनर्जी को इमिट या एब्जॉर्ब कब करते हैं कि जब वो फ्रॉम हायर एनर्जी लेवल टू द लोअर एनर्जी लेवल वो क्या करते हैं, जंप करते हैं, ठीक है। तो अब देखिए ना, इलेक्ट्रॉन की पोजीशन पे एक तो फिक्स नहीं है, तो क्वांटम सुपरपोजिशन एंड क्वांटम इंटिंगलमेंट ये सारी ये सेम ही चीज़ें हैं। क्वांटम इंटिंगलमेंट क्या है कि मिसाल के तौर पे एक यानी कि एटम के अंदर मुख्तलिफ शेल्स में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं। अगर हम किसी भी एक इलेक्ट्रॉन को डिस्टर्ब करते हैं बाय यूजिंग सम मैग्नेटिक वेव्स, तो उसकी वजह से दूसरी शेल्स में चलने वाले इलेक्ट्रॉन भी आपके डिस्टर्ब होंगे। तो दिस इज कॉल्ड द क्वांटम इंटिंगलमेंट। तो गलती हो जाए तो माफ़ फरमा दीजिएगा, इंसान है, गलती हो सकती है, लेकिन ये इनिशियल डेफिनेशंस हैं, ये कुल नहीं है। लेकिन ये है कि अभी तो पूरी बुक है, आगे मल्टीपल टॉपिक्स इंशाल्लाह आपको पढ़ाते रहेंगे। सो आपका खादिम दिस इज़ इंजीनियर साइम अली खत्री अब यहाँ पर आपसे इजाज़त चाहेगा। उम्मीद है आप लोगों को ये लेक्चर समझ में आए होंगे। बस सिंपल मैं कंक्लूड कर देता हूँ इसको कि फ़िज़िक्स जो है वो ब्रांच ऑफ साइंस है जिसमें हम रिलेशनशिप पढ़ते हैं एनर्जी और मैटर की, यानी इन दोनों का आपस में क्या ताल्लुक़ है। और दूसरी चीज़ फिज़िक्स की मल्टीपल ब्रांचेस हैं, लेकिन यहाँ पर एट फर्स्ट ईयर लेवल वी विल ओनली डिस्कस क्लासिकल एंड द क्वांटम फिज़िक्स, क्योंकि ये हमें नहीं पढ़ाई जाती सेकेंडरी लेवल पे, तो इसलिए हम यहाँ पर इस पर फोकस कर रहे हैं। तो बेसिकली आप आसान लफ्ज़ों में इस तरह समझ लें कि न्यूटन की जो फिज़िक्स है, यानी न्यूटन के जितने भी कॉन्सेप्ट हैं या ये सारे, यानी बिफोर 1700 ये सारे जो कॉन्सेप्ट हैं 1700 में, ये आपका ईसवी साल बोल रहा हूँ बार बार, जो इंग्लिश कैलेंडर हम जिसको कहते हैं, वो सारा जो दौर था वो आपका क्लासिकल यानी ओल्ड फिज़िक्स का दौर था। उसमें न्यूटन के बेसिक रूल्स, बेसिक कवानीन उसमें पेश किए गए। सो उसके बाद क्वांटम आपका मैकेनिक्स का जो दौर आया, उसमें एटॉमिक और सब एटॉमिक लेवल्स के ऊपर काम किया गया, क्योंकि अगरचे एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट हो रही है, तो वो भी तो एक फिज़िक्स का प्रिंसिपल है ना। इलेक्ट्रॉन की अट्रैक्शन प्रोटॉन सेंट्रल न्यूक्लियस के साथ एज अ सेंट्रीपिटल फोर्स वहाँ पे एक्ट कर रहा है, रिवॉल्व भी कर रहा है, तो ये सब फिज़िक्स है। इसकी मूवमेंट, इसकी पोजीशन का चेंज करना, सब कुछ फिज़िक्स है, और वो भी हमारी फिजिकल केमिस्ट्री है। दुआ की दरख्वास्त है जनाब, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम आपके साथ हाजिर होते हैं। प्लीज़ हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अपना पॉजिटिव वैल्यूएबल फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अगर हम गलती कर रहे हैं कहीं पर तो प्लीज़ आप हमें ज़रूर बताइए। नंबर मेरा है 03213059
9730.